अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब समय समय पर ऑनलाइन प्रोग्राम भी आयोजित करता है और लाइव फेसबुक का पाठ भी आयोजित करता है और व्हाट्सएप पे तमाम लोगों की रचनाएं रोज़ आती हैं। हमारे मित्र सुधीर श्रीवास्तव जी इसके पदाधिकारी हैं और बहुत सुंदर इस पटल को चला रहे हैं। मैं वाणी वंदना से काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। वाणी वंदना मैं बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 2 बंद पढ़ूँगा। उसके बाद मैं अपनी हर तरह की रचनाएं, हास्य व्यंग्य, गीत, गज़ल, मुक्तक सब मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो लीजिए, वाणी वंदना प्रस्तुत है। इंसानियत का दर्द दे दे और थोड़ा ज्ञान दे, इंसानियत का दर्द दे दे और थोड़ा ज्ञान दे। माँ मुझे फिर आज ऐसा तू कोई वरदान दे, माँ मुझे फिर आज ऐसा तू कोई वरदान दे। लेखनी में माँ तू मेरी आज इतना तेज भर दे, लेखनी में माँ तू मेरी आज इतना तेज भर दे। मैं मिटा दूँ हर बुराई तू इतना वेग भर दे, मैं मिटा दूँ हर बुराई तू इतना वेग भर दे। बदल जाए मन सभी का गीत अविरल दान दे, बदल जाए मन सभी का गीत अविरल दान दे। माँ मुझे फिर आज ऐसा तू कोई वरदान दे। और अंतिम बंद अब सुन लीजिए कि दिलों को जोड़कर माँ प्यार की गागर भरो, दिलों को जोड़कर माँ प्यार की गागर भरो। सुख शांति का संसार में फिर कोई सागर भरो, दिलों को जोड़कर माँ प्यार की गागर भरो। सुख शांति का संसार में फिर कोई सागर भरो। भक्ति दे, शक्ति दे, सामर्थ्य व बलिदान दे, भक्ति दे, शक्ति दे, सामर्थ्य व बलिदान दे। माँ मुझे फिर आज ऐसा तू कोई वरदान दे, माँ मुझे फिर आज ऐसा तू कोई वरदान दे। हमारे बीच में भाई सुधीर श्रीवास्तव जी, बसंत श्रीवास्तव जी, ब्रिजनंदन मिश्रा जी, जो तमाम लोग जुड़े हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और माँ सरस्वती का आह्वान कर दिया है, माँ की कृपा हो गई। अब मैं एक गीत से प्रारंभ कर रहा हूँ। 14 सितंबर अभी बीता हुआ है और हिंदी दिवस मनाया गया है। यह गीत मैं हिंदी दिवस को समर्पित करते हुए आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। इसका शीर्षक है भाषा एवं देश। आप लोग देखिए कि हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, भारत है अपना देश। हिंदी है हमारी हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। और भिन्न भिन्न है बोली हम, भिन्न भिन्न है बोली हमारी, भिन्न भिन्न परिवेश। और बंद देखिए कि पंजाब, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र है प्यारा। पंजाब, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र है प्यारा। असम, बंगाल, तमिल, उड़ीसा, केरला है सबसे न्यारा। पंजाब, हिमाचल, गुजरात, महाराष्ट्र है प्यारा। असम, बंगाल, तमिल, उड़ीसा, केरला है सबसे न्यारा। गोवा और कश्मीर तो लगते स्वर्ग के अवशेष, गोवा और कश्मीर तो लगते हैं स्वर्ग के अवशेष।
हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। और अगला बंद देखिए कि कबीर सूर तुलसी मीरा ने देश का मान बढ़ाया। कबीर सूर तुलसी मीरा ने देश का मान बढ़ाया। खुसरो जैसी रसखान रहीम ने हिंदी को अपनाया। कबीर सूर तुलसी मीरा ने देश का मान बढ़ाया। खुसरो जैसी रसखान रहीम ने हिंदी को अपनाया। नागर निराला महादेवी ने हिंदी में लिखा विशेष। नागर निराला महादेवी ने हिंदी में लिखा विशेष। हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। भिन्न भिन्न है बोली हमारी, भिन्न भिन्न परिवेश। और अगला बंद देखिए, आदरणीय प्रकाश चंद्र पराशर जी जुड़ चुके हैं, मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूं, उनकी कमेंट आ रहे हैं। और अगला बंद देखें कि बापू नेहरू आज़ाद भगत सुभाष यहीं थे जन्मे। बापू नेहरू आज़ाद भगत सुभाष यहीं थे जन्मे। श्री कृष्ण राम ईसा नानक रहते सबके दिल में। श्री कृष्ण राम ईसा नानक रहते सबके दिल में। देता सदैव विश्व को ये सत्य हिंसा का उपदेश। देता सदैव विश्व को ये सत्य हिंसा का उपदेश। हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। और भिन्न भिन्न है बोली हमारी, भिन्न भिन्न परिवेश। अगला बंद देखिए कि कुछ सिर फिरे रोज यहाँ पर बम विस्फोट हैं करते। कुछ सिर फिरे रोज यहाँ पर बम विस्फोट हैं करते। अलग देश की मांग को लेकर दुश्मन का दम भरते। कुछ सिर फिरे रोज यहाँ पर बम विस्फोट हैं करते। अलग देश की मांग को लेकर दुश्मन का दम भरते। कह दो उन सब से कभी नहीं बट सकता भारत देश। कह दो उन सब से कभी नहीं बट सकता भारत देश। हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। भिन्न भिन्न है बोली हमारी, भिन्न भिन्न परिवेश। और अगला बंद देखें कि आपसी राग द्वेष भूल कर यहाँ देश प्रेम जगाओ। आपसी राग द्वेष भूल कर यहाँ देश प्रेम जगाओ। पनप रही आपस की हिंसा को सब मिल मार भगाओ। पनप रही आपस की हिंसा को सब मिल मार भगाओ। भारत अखंड रहेगा जब तक लहू रहेगा शेष। भारत अखंड रहेगा जब तक लहू रहेगा शेष। हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। और आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव जी, ब्रजनंदन मिश्रा जी, प्रकाश चंद्र पराशर जी मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, इनके कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद करता हूं। और जो भी लोग भी मेरा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सबको धन्यवाद करते हुए अंतिम बंदल पढ़ना चाह रहा हूं कि जीवन ज्योति अमर है, प्रेम भाव ही है असली शिक्षा। जीवन ज्योति अमर है, प्रेम भाव ही है असली शिक्षा। अपना कर्म करो मेहनत से, मत मांगो कोई भिक्षा। जीवन ज्योति अमर है, प्रेम भाव ही है असली शिक्षा। अपना कर्म करो मेहनत से, मत मांगो कोई भिक्षा।
और आत्मसम्मान से जियो यही खालिद का संदेश। आत्मसम्मान से जियो यही खालिद का संदेश। हिंदी है हमारी राजभाषा, भारत है अपना देश। भिन्न भिन्न है बोली हमारी, भिन्न भिन्न परिवेश। धन्यवाद। ये गीत मेरा समाप्त हुआ और आप लोगों का उत्साहवर्धन लगातार मिल रहा है। मैं एक आध गीत और आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। ये गीत है गांव के परिवेश का। आज से 15-20 साल पहले जब नरेगा नहीं आया था उस समय लिखा गया था ये गीत। और इस गीत को सुनिए, उसके बाद मैंने नरेगा आने के बाद फिर इस गीत को पुनः लिखा है गांव के, कि अब कितना बदलाव आया है। आप लोग दोनों में अंतर देखिए। और दूसरा जो मैंने गांव पे लिखा है वो इसी परिवेश को लेके वो गज़ल के रूप में है। तो पहला गीत सुनिए गांव के ऊपर। सन्नाटों का जीवन जीता और घनेरी छाँव है। सन्नाटों का जीवन जीता और घनेरी छाँव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। सन्नाटों का जीवन जीता और घनेरी छाँव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। और बन देखिए कि हरे पेड़ की शुद्ध हवा है, बसवारी के गीत हैं। हरे पेड़ की शुद्ध हवा है, बसवारी के गीत हैं। दो बोल प्रेम से बोलने पर बन जाते सब मीत हैं। दो बोल प्रेम से बोलने पर बन जाते सब मीत हैं। और स्वप्न भरे अरमानों की चलती इन सबकी नाव है। स्वप्न भरे अरमानों में चलती इन सबकी नाव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। सन्नाटों का जीवन जीता और घनेरी छाँव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। और अगला बंद देखें कि चौधराहट की आड़ में बनी हुई है परधानी। चौधराहट की आड़ में बनी हुई है परधानी। और ब्याज उधारी चुकता करते कट जाती जिंदगानी। ब्याज उधारी चुकता करते कट जाती जिंदगानी। अब कैसे उसे छले सभी, कैसे उसे छले सभी लगाते अपना अपना दांव है। कैसे उसे छले सभी लगाते अपना अपना दांव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। अगला बंद देखें कि टोना टोटका रोज झाड़ते पंडित मौलवी सारे। टोना टोटका रोज झाड़ते पंडित मौलवी सारे। और झोला छाप रोज यहाँ पर जाने कितनों को मारे। टोना टोटका रोज झाड़ते पंडित मौलवी सारे। झोला छाप रोज यहाँ पर जाने कितनों को मारे। और सबका वैद बना निरहुआ रोज दिखाता भाव है। सबका वैद बना निरहुआ रोज दिखाता भाव है। और झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। और ये बंद भी देखें, सुधीर भाई लगातार
कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूँ। कि बनी मंडली नौटंकी की रामायण की एक टोली है। बनी मंडली नौटंकी की रामायण की एक टोली है। भक्तिन चाची भौजी बन जाती जब आती होली है। बनी मंडली नौटंकी की रामायण की एक टोली है। भक्तिन चाची भौजी बन जाती जब आती होली है। लोकगीत गारी गाने का यहाँ सभी को चाव है। लोकगीत गारी गाने का सभी यहाँ सभी को चाव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। और ये बंद देखें कि बगिया में जब बोले कोयलिया और अमवा बौराए। बगिया में जब बोले कोयलिया और अमवा बौराए। टप 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 के जब महुआरी गोरी को नींद ना आए। बगिया में जब बोले कोयलिया और अमवा बौराए। टप 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 के जब महुआरी गोरी को भी नींद ना आए। रात चांदनी परदेश पिया पपिहा देता घाव है। रात चांदनी परदेश पिया पपिहा देता घाव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। मनोरमा मिश्रा जी और विनीता लावनिया जी जुड़ चुकी हैं। मैं आप दोनों को सादर आभार व्यक्त करता हूं। और अगला बंद देखिए कि रमजानी के घर भैया विदेश से पैसा आता है। रमजानी के घर भैया विदेश से पैसा आता है। और घुरघुरिया पे बैठ के भैया बाजार वो जाता है। रमजानी के घर भैया विदेश से पैसा आता है। और घुरघुरिया पे बैठ के भैया बाजार वो जाता है। चारों कोन बना है पक्का लफंगों का जमाव है। चारों कोन बना है पक्का लफंगों का जमाव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। और अंतिम बंद है, सुधीर भाई देखिएगा कि उस समय क्या स्थिति थी और आज भी वही स्थिति है कि 4 मन बेझरी की उधारी 10 साल ना पट पाई। 4 मन बेझरी की उधारी 10 साल ना पट पाई। और गुरु की चाकरी भैया आज तलक ना हट पाई। 4 मन बेझरी की उधारी 10 साल तक ना पट पाई। गुरु की चाकरी भैया आज तलक ना हट पाई। और खेत चराए मेड़ बैठ के गरीब दबाए पाँव है। खेत चराए मेड़ बैठ के गरीब दबाए पाँव है। झोपड़ियों में दम तोड़ता देखो अपना गांव है। सन्नाटों का जीवन जीता और घनेरी छाँव है। सन्नाटों का जीवन जीता और घनेरी छाँव है। धन्यवाद। जो लोग भी मेरा ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का प्रोत्साहन लगातार मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। अब आजकल के प्रधान पे मैंने एक गज़ल लिखी थी, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। कुछ गज़लें देख लीजिए, उसके बाद गांव के संदर्भ में जो मैंने गज़ल लिखी कि आज का गांव नरेगा आने के बाद कितना बदल गया है, वो रखूँगा। जब से वह प्रधान हो गए
देखो कस धनवान हो गए। गज़ल का मतलब है कि जब से वह प्रधान हो गए, देखो कस धनवान हो गए। और पहले रहे आदमी भैया, अब तो वह भगवान हो गए। पहले रहे आदमी भैया, अब तो वह भगवान हो गए। जब से वह प्रधान हो गए, देखो कस धनवान हो गए। और चार लठैत हैं हरदम साथे, चार लठैत हैं हरदम साथे, गुंडई माँ महान हो गए। चार लठैत हैं हरदम साथे, गुंडई माँ महान हो गए। जब से वह प्रधान हो गए, देखो कस धनवान हो गए। और कहका कैसे कब लड़वावें, कहका कैसे कब लड़वावें, नेता कैसा मान हो गए। कहका कैसे कब लड़वावें, नेता कैसा मान हो गए। और बन देखिए हाँ, ये जो है अगला शेर की रोज दुआरा दारी कई के, रोज दुआरा दारी कह के मंत्री कह दरबान हो गए। रोज दुआरा दारी कह के मंत्री कह दरबान हो गए। आपन उल्लू सोझ करे माँ चमचा कह दुकान हो गए। आपन उल्लू सोझ करे माँ चमचा कह दुकान हो गए। रोज नई अफवाह उड़ावें दिल्ली के फरमान हो गए। रोज नई अफवाह उड़ावें दिल्ली के फरमान हो गए। और अंतिम है कि सब मिल खुशी का ढूंढो खालिद, सब मिल खुशी का ढूंढो खालिद, खुशी से सब अनजान हो गए। सब मिल खुशी का ढूंढो खालिद, खुशी से सब अनजान हो गए। अब एक दो गज़ल और देख लीजिए। एक गज़ल जो आजकल पेपरों में रोज़ पढ़ते हैं आप, और जो घटनाएं घटती हैं उसके ऊपर मैंने लिखा है। इसका हर शेर सत्य घटनाओं पर आधारित है और आपको हर शेर में एक घटना मिलेगी। आप लोगों का आशीर्वाद और उत्साहवर्धन में चाहूँगा कि कल डकैती के लिए जो नाम था अखबार में, कल डकैती के लिए जो नाम था अखबार में, आज वो मंत्री बना है देश की सरकार में। कल डकैती के लिए जो नाम था अखबार में, आज वो मंत्री बना है देश की सरकार में। ये शेर कि आज राजनीति में कितनी गिरावट आ गई है, इसको लेके मैंने लिखा है। कैसे कैसे लोग आज हमारे नेता बन रहे हैं जो देश चला रहे हैं। हर नौकरी में योग्यता मांगी जाती है, लेकिन नेतागिरी में कोई योग्यता नहीं है। कोई भी नेता बन जाए, मंत्री बन जाए और देश का भविष्य लिखने लगे। इस पर भी एक कवि, एक विचारक सोचता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए और नेताओं को उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए जिनका मजिस्ट्रेट से। अब एक नौकरी ज्वाइन करने जाइए तो मजिस्ट्रेट से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। नेताओं के लिए कोई करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। तो देखिए कि कल डकैती के लिए जो नाम था अखबार में, आज वो मंत्री बना है देश की सरकार में। और ये शेर देखिए कि वो व्यापारी था शहर का बड़ा ही नाम वाला, वो व्यापारी था शहर का बड़ा ही नाम वाला। पुलिस ने पकड़ा उसे तस्करी के व्यापार में, वो व्यापारी था शहर का बड़ा ही नाम वाला। पुलिस ने पकड़ा उसे तस्करी के व्यापार में। और ये शेर देखिए, अभी ये घटना हुई है और मुकदमा भी चल रहा है कि अदालत में कत्ल करके लाश के टुकड़े किए।
अदालत में कत्ल करके लाश के टुकड़े किए। अदालत में कत्ल करके लाश के टुकड़े किए। सच के लिए जो खड़ा था इंसाफ के दरबार में। अदालत में कत्ल करके लाश के टुकड़े किए। सच के लिए जो खड़ा था इंसाफ के दरबार में। सच के लिए जो खड़ा था इंसाफ के दरबार में। और ये शेर देखिए, ये घटनाएं आजकल रोज़ पेपर में आ रही हैं, किसी भी शहर का हो, कहीं भी हो। आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ कि लुट गई अबला की इज्जत इंसान की भीड़ में। लुट गई अबला की इज्जत इंसान की भीड़ में। लुट गई अबला की इज्जत इंसान की भीड़ में। लुट गई अबला की इज्जत इंसान की भीड़ में। हर कोई गुमसुम खड़ा था सरे बाजार में। हर कोई गुमसुम खड़ा था सरे बाजार में। हर कोई गुमसुम खड़ा था सरे बाजार में। और ये शेर देखिए कि सच वो ईमान से यहाँ जीना बड़ा मुश्किल हुआ। आज की जो स्थिति है, क्यों सच्चाई ईमानदारी कम हो रही है और झूठ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस पर यह शेर है कि सच वो ईमान से यहाँ जीना बड़ा मुश्किल हुआ। सच वो ईमान से यहाँ जीना बड़ा मुश्किल हुआ। लोग शामिल हो रहे हैं झूठ भ्रष्टाचार में। सच वो ईमान से यहाँ जीना बड़ा मुश्किल हुआ। लोग शामिल हो रहे हैं झूठ भ्रष्टाचार में। और अंतिम लाइनें हैं कि इंसाफ लाचार हो गया है सबूतों के बिना। इंसाफ लाचार हो गया है सबूतों के बिना। कैसे बदलेंगे लोग खालिद अब यहाँ व्यवहार में। इंसाफ लाचार हो गया है सबूतों के बिना। इंसाफ लाचार हो गया है सबूतों के बिना। कैसे बदलेंगे लोग खालिद अब यहाँ व्यवहार में। कैसे बदलेंगे लोग खालिद अब यहाँ व्यवहार में। धन्यवाद। अर्चना श्रेया जी जुड़ चुकी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक गज़ल मैं रख रहा हूँ अर्चना जी के को समर्पित करते हुए, देखिएगा। इसके भी सारे शेर जो है वो आज की कल की घटनाओं पे हैं। और जो मैं एक बेहतर भविष्य भारत का बनाने के लिए चाहता हूँ कि जो बुराई है हमारे देश की वो दूर हो। इस गज़ल में वही मैंने रखने की कोशिश की है। आँखों को मेरी एक नया ख्वाब दीजिए। आँखों को मेरी एक नया ख्वाब दीजिए। और ताबीर उसकी मुझको बेहिसाब दीजिए। ये मतलब है गज़ल का। अर्चना जी इस पटल के संस्थापक हैं। मैं उनको समर्पित करते हुए गज़ल रख रहा हूँ कि आँखों को मेरी एक नया ख्वाब दीजिए। आँखों को मेरी एक नया ख्वाब दीजिए। और ताबीर उसकी मुझको बेहिसाब दीजिए। और ये शेर देखिए कि सारी फ़ज़ाओं को बदल दें लफ्ज़ जिसके। सारी फ़ज़ाओं को बदल दें लफ्ज़ जिसके। आज नफ़रत की फ़ज़ा फैली हुई है, उसी पे मैंने लिखा कि सारी फ़ज़ाओं को बदल दें लफ्ज़ जिसके। हाथों में मोहब्बत की वो किताब दीजिए। सारी फ़ज़ाओं को बदल दें लफ्ज़ जिसके। हाथों में मोहब्बत की वो किताब दीजिए। और ये शेर देखिए कि जान लुटा दी जिसने देश में अमन के लिए। जान लुटा दी जिसने देश में अमन के लिए। जान लुटा दी जिसने देश में अमन के लिए।
मुल्क का सबसे बड़ा उसे खिताब दीजिए, मुल्क का सबसे बड़ा उसे खिताब दीजिए। और ये शेर देखिएगा, पी के जिसको दूर हों सबकी बुराइयाँ, पी के जिसको दूर हों सबकी बुराइयाँ, पी के जिसको दूर हों सबकी बुराइयाँ, हर शख्स को आज फिर वही शराब दीजिए, हर शख्स को आज फिर वही शराब दीजिए। और हिफाजत करे जो हर औरत की आबरू, ये शेर बतौर ख़ास है कि हिफाजत करे जो हर औरत की आबरू, हिफाजत करे जो हर औरत की आबरू, सभी को बांधने का वो हिजाब दीजिए, सभी को बांधने का वो हिजाब दीजिए। और निकल जाए वतन अब गरीबी के दौर से, निकल जाए वतन अब गरीबी के दौर से, इस अवाम को ऐसा इनकलाब दीजिए। निकल जाए वतन अब गरीबी के दौर से, इस अवाम को ऐसा इनकलाब दीजिए। और खालिद को भी शायरी में बुलंदियाँ मिले, खालिद को भी शायरी में बुलंदियाँ मिले, दुआएं ऐसी हमको लाजवाब दीजिए। खालिद को भी शायरी में बुलंदियाँ मिले, दुआएं ऐसी हमको लाजवाब दीजिए। धन्यवाद। ये गज़ल आप लोगों ने देखा। और अगली रचना मैं लिख रहा हूँ जो आज का गांव है, वो एक गज़ल में मैंने लिखा है। नरेगा आने के बाद गांव में कितना बदलाव आ गया है, ये इस रचना से आप लोग अनुमान लगाएंगे। अभी जो मैंने गांव पे एक गीत पढ़ा था उसी संदर्भ को लेके है कि नहीं दिखता बरगद कोई ना पीपल की छाँव है, नहीं दिखता बरगद कोई ना पीपल की छाँव है। और खेमे बंदी में बटा हुआ देखो अपना गांव है, नहीं दिखता बरगद कोई ना पीपल की छाँव है। खेमे बंदी में बटा हुआ देखो अपना गांव है। धनिया की शादी में अब पूरा गांव नहीं जुटता, धनिया की शादी में अब पूरा गांव नहीं जुटता। पंडित वो मुल्ला के चक्कर में दिल में बड़ा दुराव है, धनिया की शादी में अब पूरा गांव नहीं जुटता। पंडित वो मुल्ला के चक्कर में दिल में बड़ा दुराव है, पंडित वो मुल्ला के चक्कर में दिल में बड़ा दुराव है। ईद और होली भी अब तो अलग अलग ही मनती है। ये शेर देखिए कि ईद और होली भी तो अब अलग अलग ही मनती है, ईद और होली भी तो अब अलग अलग मनती है। जुम्मन और अलगू में भी अब हो गया अलगाव है, जुम्मन और अलगू में भी अब हो गया अलगाव है। और ये शेर देखिए कि जाड़ों में तो अलग अलग हर घर में तपता जलता है, जाड़ों में तो अलग अलग हर घर में तपता जलता है, जाड़ों में तो अलग अलग हर घर में तपता जलता है। एक साथ सभी बैठकर अब नहीं तापते अलाव है, एक साथ सभी बैठकर अब नहीं तापते अलाव है, एक साथ सभी बैठकर अब नहीं तापते अलाव है। और ये शेर देखिए, प्रधानी के पैसों ने नफ़रत की दीवार खड़ी की, और विकास के नाम पर आज यहाँ आपस में बिखराव है। प्रधानी के पैसों ने प्रधानी के पैसों ने नफ़रत की दीवार खड़ी की, विकास के नाम पर आज यहाँ आपस में बिखराव है।
विकास के नाम पर आज यहाँ आपस में बिखराव है। और अगला शेर देखें कि सभी घरों के बच्चे अब परदेश कमाने जाते हैं। सभी घरों के बच्चे अब परदेश कमाने जाते हैं। नई बहुरिया के दिल में अब आ रहा भटकाव है। सभी घरों के बच्चे अब परदेश कमाने जाते हैं। नई बहुरिया के दिल में अब आ रहा भटकाव है। और ये भी शेर देखिएगा कि ठाकुर साहब भी अब मूछें नीची करके चलते हैं। ठाकुर साहब भी अब मूछें नीची करके चलते हैं। और वोट की खातिर नेताओं का सबसे बड़ा लगाव है। ठाकुर साहब भी अब मूछें नीची करके चलते हैं। वोट के खातिर नेताओं का सबसे बड़ा लगाव है। और अंतिम है कि दशा देख गाँवों की आज प्रेमचंद्र भी रो देते। दशा देख गाँवों की आज प्रेमचंद्र भी रो देते। और बदले गाँव से खालिद के मन में बड़ा तनाव है। दशा देख गाँवों की आज प्रेमचंद्र भी रो देते। बदले गाँव से खालिद के मन में बड़ा तनाव है। और नहीं दिखता बरगद कोई ना पीपल की छाँव है। नहीं दिखता बरगद कोई ना पीपल की छाँव है। खेमे बंदी में बटा हुआ देखो अपना गांव है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक गज़ल और रख करके समाप्त करूँगा। ये आखिरी गज़ल आप लोग सुनिए। इसको मैंने कभी एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका 30-40 साल के बाद जब मिलते हैं तो उसी गांव की नदी के किनारे दोनों में मुलाकात होती है। और फिर वो क्या सोचते हैं, इस गज़ल में मैंने ये कहने की कोशिश किया है कि कभी जीत तो कभी हार का मौसम है। कभी जीत तो कभी हार का मौसम है। ज़रा पास तो आओ प्यार का मौसम है। सुधीर भैया जुड़े हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद कर रहा हूं। और जितने लोग भी हमारी इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और इस पटल को धन्यवाद देता हूं। ये गज़ल सुनिए कि कभी जीत तो कभी हार का मौसम है। कभी जीत तो कभी हार का मौसम है। ज़रा पास तो आओ प्यार का मौसम है। ज़रा पास तो आओ प्यार का मौसम है। चले थे तुम्हारे साथ जिन राहों में, चले थे तुम्हारे साथ जिन राहों में, चले थे तुम्हारे साथ जिन राहों में, उसी राहों पर इंतज़ार का मौसम है। चले थे तुम्हारे साथ जिन राहों में, उसी राहों पर इंतज़ार का मौसम है। ज़रा पास तो आओ प्यार का मौसम है। वही दरिया डूबे थे कभी जहाँ दोनों, वही दरिया डूबे थे कभी जहाँ दोनों, वही दरिया डूबे थे कभी जहाँ दोनों, उन लहरों में वही इकरार का मौसम है। वही दरिया डूबे थे कभी जहाँ दोनों, उन लहरों में वही इकरार का मौसम है। कभी जीत तो कभी हार का मौसम है। ज़रा पास तो आओ प्यार का मौसम है। और ये शेर देखिए कि चढ़े थे डर के जिस पेड़ पर हम तुम कभी, उसी पेड़ पर देखो बहार का मौसम है। चढ़े थे जिस पेड़ पर
चढ़े थे डर के जिस पेड़ पर हम तुम कभी, उसी पेड़ पर देखो बहार का मौसम है, उसी पेड़ पर देखो बहार का मौसम है। और चले आओ खेलेंगे फिर वही खेल मिलकर। शेर देखिए कि चले आओ खेलेंगे वही खेल मिलकर, चले आओ खेलेंगे वही खेल मिलकर, फ़ज़ाओं में वही बेकरार का मौसम है। चले आओ खेलेंगे वही खेल मिलकर, फ़ज़ाओं में वही बेकरार का मौसम है। और खेत वो सरसों के मुस्कुराते हैं अभी। ये भी शेर देखिए कि खेत वो सरसों के मुस्कुराते हैं अभी, फूलों में बसंती बहार का मौसम है। खेत वो सरसों के मुस्कुराते हैं अभी, फूलों में बसंती बयार का मौसम है, फूलों में बसंती बयार का मौसम है। और अंतिम देखिए कि बदला ज़माना, बहुत बदला ज़माना वो दस्तूरें भी, बहुत बदला ज़माना वो दस्तूरें भी, बहुत बदला ज़माना वो दस्तूरें भी, दिल में फिर वही इज़हार का मौसम है, दिल में फिर वही इज़हार का मौसम है। कभी जीत तो कभी हार का मौसम है, ज़रा पास तो आओ प्यार का मौसम है, ज़रा पास तो आओ प्यार का मौसम है। और अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, 45 मिनट हो गए हैं। 40 मिनट का आदेश था, 5 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया है, इसलिए मैं इस पटल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग भी इससे जुड़े थे, हमारे काव्य पाठ को सुन रहे थे, मैं उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में जब भी आपका आदेश होगा, मैं फिर आपके पटल पर उपस्थित हो जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर नमस्कार।